All right, ladies and gentlemen. So, what we will be discussing today is about Vimshotri Mahadasha system. Okay. Now, let me first explain each one of you that what exactly is the Mahadasha, right? What is the importance of Mahadasha, right? And why there are different types of Mahadashas. We have Vimshotri Mahadasha, which is a nakshatra based Mahadasha. We have, Yogini Mahadasha. We have various Chardashas, Ashtotri Mahadasha, right? Several dashas we have. But the most trusted and the most used Mahadasha is the Vimshotri Mahadasha system. And we'll be discussing this in detail today. But, you know, see, we are running this software right now, Zoom. Okay. What if there is a driver, there is a small software algorithm which is running so that our Windows can run, our computer can run, right? There is always a driving force in your life. Consider your life as a journey. Okay, ये एक जर्नी है, एक रास्ता है, एक सफर है. परमात्मा ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इस सफर को पार कर सकें और सफर को पार करते करते हम अपने कर्मों को जो है वो बर्न कर सकें. बर्न करने का मतलब है सेटल कर सकें, राइट? अब वो कर्म अगर सेटल करने हैं तो हमें कर्म सेटल करवाए जाते हैं, हम करते नहीं हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके जीवन में कोई आया, उसने आपको कहा कि मैं आपको बिजनेस की ऑफर देता हूं, आप 15 लाख रुपया लगाओ और आपको हर महीने 1 लाख रुपया आना शुरू हो जाएगा. यहाँ पे पैसा लगेगा. अब आपने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर आपके किसी जानकार ने कहा कि आप, हमने भी किया है, आप भी कर लो. हाँ, तो आपने उसके साथ इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने उसके साथ पैसा लगा दिया और 5 महीने बाद वो पैसा लेकर भाग गया. अब आप उसके पास गए जिसने आपको कहा था कि आप भी कर लो, तो उसने कहा मेरा भी लेके भाग गया, मैं क्या करूं, हमें तो किसी और ने कहा था. राइट नाउ व्हाट हैपेंड इज कि ये एक कर्म सेटल हो गया. बहुत से लोग ऐसे हमारे पास आते हैं कि नवनीत जी हमसे गलती हो गई, सब कुछ ठीक चल रहा था, लालच में आके हमने गलती की और हमारे साथ ऐसा हुआ. उसका मतलब क्या है कि सर्कमस्टांसेस और आपका थॉट प्रोसेस ऐसा था जिसकी वजह से ये सब हुआ. जैसे हम किसी से मान लो शादी कर लेते हैं. अब शादी में हमें पेरेंट्स कहते हैं शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो. या कोई हमारे जीवन में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो हमें कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे से शादी कर लो. राइट, आप भी थोड़े से कन्विंस्ड हो जाते हैं उस इंसान के लिए. लेकिन शादी होने के 1 साल के अंदर अंदर आपको रियलाइज होता है कि आपकी जीवन की बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे. राइट, आप, ये पर्सन जो था वो डिजर्व ही नहीं करता था, या मैं डिजर्व ही नहीं करता था कि ये पर्सन मेरे जीवन में आए. राइट, और फिर आपको लगता है कि वी शुड गेट रिड ऑफ दिस पर्सन. ओके, कल मेरे को कोई मिला और हम बैठ के बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उनकी शादी के 18 साल बाद उनका डिवोर्स हो गया. आफ्टर 18 years ऑफ मैरिज. आप इमेजिन करिए कि 18 साल 20 साल किसी के साथ बिताना और फिर सेपरेशन लेना, और बच्चे भी बड़े हैं. राइट, और बच्चों के सामने ये कौन करवा रहा है? राइट, ये ड्यूटी एक पर्टिकुलर प्लैनेट को दी जाती है. राइट, लॉस हो गया, आपको एकदम से गेन हो गया लाइफ के अंदर, जो है आप बैठे थे और आपको जो है कहीं से पैसा आ गया, पता ही नहीं लगा. एक पिताजी की प्रॉपर्टी थी, डेड प्रॉपर्टी थी, उसके साथ मॉल बनना शुरू हुआ, वो प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए में आपसे ले ली, आपको बैठे बैठे 5-10 करोड़ आ गया.
राइट। अगेन दशा, दशा का मतलब क्या है? जैसे मान लो एक आत्मा है, उसको एक शरीर मिलने वाला है, राइट। अब शरीर मिलने वाला है तो उसकी जो स्क्रिप्ट है ना, उसकी जिंदगी की स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है। होता क्या है, आप 99% आपके आसपास जो हो रहा है, आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है। 1% जो कंट्रोल है वो है कि आप उसको रिएक्ट कैसे कर रहे हो, राइट। अगर आपके साथ धोखा हुआ, राइट, अब आपके मन में आ गया कि मैं भी धोखा दूंगा किसी को, ये आपका नया कर्म है कि आपको अपने 15 लाख रुपए रिकवर करने हैं, राइट। वो आपका नया कर्म है, वो ऐड हो गया, वो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। इसीलिए बार बार सभी ऋषि मुनि महात्मा आपको ये कहते हैं, जस्ट लेट गो, जस्ट लेट गो, जस्ट लेट गो। व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल यू? वो जस्ट लेट गो, दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप अपने कर्म और मत बनाओ। मतलब ये तो सेटल होना ही था, हो गया, राइट, होना ही था। ओके। तो टेक्निकली क्या होता है, अब बहुत सी कहावतें हैं कि जुल्म अगर करना पाप है तो जुल्म सहना भी पाप है। बिल्कुल सही है, जुल्म सहना भी पाप है, लेकिन जब आप किसी के जुर्म को खत्म करते हैं तो वो भी आपके प्रारब्ध में लिखा होता है। लेकिन आपको रिएक्शंस नहीं देने हैं लाइफ में। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सो एक आत्मा जन्म ले रही है और उसकी जीवन की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अब उस इंसान ने पिछले, मैं कहता हूँ 32वें 33वें जन्म दूर, वो डॉक्टर था और उसने गलत मेडिसिन दी, लोग जो है तकलीफ में आए, दिक्कत हुई। अब उनको बोला गया कि जी इसको जीवन में 25-30 साल इसको बीमारी घेरे रखेगी, 25-30 साल। अब ड्यूटी तो किसी ने लेनी है कि कौन इसको बीमारी देगा, राइट। तो वहां पर प्लानिटरी देखा जाता है कि वो किस तरह की बीमारी थी। वो हड्डियों के साथ जुड़ी हुई बीमारी थी, वॉज इट रिलेटेड टू बोन्स, राइट, वॉज इट रिलेटेड टू स्किन, राइट, वॉज इट रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेल, क्या बीमारी है, राइट। तो उन्होंने क्या करना है, अगर इफ इट इज रिलेटेड टू बोन्स, तो बोलेंगे सूर्य देवता आप छठे भाव में जाओ, राइट। इसकी कुंडली में इसका जन्म ऐसा हो जब सूर्य छठे में हो, ताकि इसको, या सूर्य की डिग्री बहुत कम हो, या इसको संक्रांति के दिन जन्म दे दो और सूर्य को जो है वो कहीं ना कहीं पर ऐसी प्लेसमेंट दे दो जहां पर इसको हेल्थ इश्यूज हो, राइट, स्पेशली रिलेटेड टू बोन्स। बोले नहीं, इसको तो कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। कैंसर क्यों होता है? जब आप किसी से अत्यंत जो है हाईएस्ट लेवल पे नफरत करते हो, जब आप रोज किसी के बारे में सोचते हो ना, नफरत सोचकर, तो आपको कैंसर होने का डर रहता है, राइट। क्योंकि नफरत मल्टीप्लाई होती है, इट मल्टीप्लाइज। सो मल्टीप्लीकेशन वाली जो बीमारियां हैं, राइट, वो नफरत करने से होती है, समथिंग दैट इज मल्टीप्लाइंग, राइट। जेलसी करने से होती है। जेलसी बहुत गंदी चीज है, राइट, इट इज अ वेरी बैड थिंग। और आपको क्या लगता है कि जेलसी करके आपको आ, आपको शक्ति मिल रही है कि आप उससे कुछ ज्यादा करें? नहीं, जेलसी करके आपके अंदर एक बीमारी पैदा हो रही है, विच इज कॉल्ड कैंसर। आप देखो ना, कई लोग सारी जिंदगी सिगरेट शराब नहीं पीते, नॉनवेज नहीं खाते, प्योर वेजिटेरियन रहते हैं, एंड दे हैव अ स्टमक कैंसर, राइट। व्हाई? इट इज अ कर्म रोग। ये सारे कर्म रोग हैं, ये कोई रोग फूड हैबिट से नहीं आए, ये सारे के सारे कर्म रोग हैं, राइट। तो उसकी ड्यूटी राहु को दे दी जाती है कि राहु जी आप जाके छठे 8वें भाव में बैठो, तो इस तरह की प्रॉब्लम आप क्रिएट करना इस सर्कमस्टांसिस में। अगर राहु महाराज की दशा आई तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब। हाँ, फिर उनको कहा जाता है कि ऐसा करो, इसको स्किन इश्यूज दे दो, स्किन इश्यूज चाहिए इसकी लाइफ में, राइट। इसने फिजिकली किसी पे कमेंट किया, किसी को प्रॉब्लम्स क्रिएट की लाइफ में, प्रारब्ध में, राइट। तो स्किन इश्यूज की ड्यूटी बुध की लग जाती है, शुक्र की ड्यूटी लग जाती है। दीज आर दी कारकाज ऑफ स्किन, राइट। कल मैं रिसर्च कर रहा था, कम कम से कम मैंने सुबह कल 20 कुंडलियों पे रिसर्च किया, 20 कुंडलियों पे। और आप देखिए कि
तो आप भी इस रिसर्च करिएगा उस चीज के ऊपर। आपको पता है स्किन सोरायसिस अगर किसी को हो जाता है या किसी को स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, उसका सबसे बड़ी कारक क्या चीज है? उसका सबसे बड़ा कारक बैड प्लेसमेंट ऑफ चंद्रमा है। इट इज अनबिलीवेबल, यू नो। और फिर मैंने, मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर हैं, मैंने उनसे पूछा, बिकॉज हम प्रैक्टिकली इस चीज को करते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये जो स्किन सोरायसिस की प्रॉब्लम आती है, ये स्किन की प्रॉब्लम आती है, क्या ये स्ट्रेस, टेंशन और मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ी हुई है? एंड उनका जवाब मेरे से, पता उन्होंने क्या मेरे को जवाब दिया? नवनीत, हाउ डू यू नो दैट? आई सेड आई डोंट नो इट, आई एम आस्किंग because I have discovered this, in the charts. He said, yes, skin psoriasis is directly related to stress. आप देखो, मैं आपको पूछता हूं, जब जब आपके जीवन में बड़ा स्ट्रेस आया, बहुत स्ट्रेस आया, क्या आपको फेस पे पिंपल्स, अनवांटेड प्लेसेस पे पिंपल्स या कोई दाना फोड़ा, यू नो आपको हुआ कि नहीं हुआ? Whenever you are in stress, your skin is getting hurt. कोई ना कोई प्रॉब्लम स्किन को आ रही है, people are getting maybe, and especially males are getting, कोई फिंसी या दाना on the legs, on the hips. Females are getting on the reproductive organs. This is what I have discovered, right? इस तरह की प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं, and all related to stress, and that is Chandrama. And we as foolish people are doing remedies of Venus and Mercury. You understand? We need to understand that it is the problem which is coming from the Chandra. The moon is giving that, right? तो इस तरह की जो रिसर्चेस है हमारे पास, जो डेली बेसिस पे आ रही है थ्रू ऑब्जर्वेशन, वो दशा आपको समझाती है। अब जैसे ये देखो, सोनाली जी ने लिखा, वेरी ट्रू सर, one of my relative has moon, Rahu and sun in the first house and has this problem. See, affliction of moon, whenever there is an affliction of moon, or moon is placed in the bad house and the moon dasha runs, or the moon antar dasha runs, or the moon pratyantar is a very small period, if it runs, right, then what happens is you go through skin problems, right? अब किसी का एक्सीडेंट होना है, it is already there, it was planned, nobody can stop it except a guru. Only guru has ability to stop your accident. Only guru has ability to stop your divorce. Only guru has capability to reduce misery in your life. Now what happens is, suppose I will give you the example how this Mahadasha system works. It's a very important thing. And I'm going to make a design out of it. I'll tell you how. So I said, what did I say? I said that life is a journey. Huh? Life is a journey. So how does this work? It's a very beautiful explanation that I will be giving you people, right? Imagine that life is a journey, and you are on a plane. Okay, let me make, because we have some people here in the from the you know from the airlines also. So life is like a plane. Okay, so you people are traveling on this plane. Okay, this is a plane that you're traveling. I think I can draw it a little better, but it looks like some sort of a, you know. Anyways, so there are two engines also here. So one engine is here, one engine is here. So it's a nice thing. There's a one door here. There's a one door here. Okay. So this is, life is like a plane. So now this was a soul here. Okay. Now soul got a body. And the journey begins. Now you're traveling on this plane based on your karmas. Based on the karmas, you will get what? You will get the ticket of your seat. So based on the karmas, you can also get a business class.
Huh? Based on your karmas, you can also get a economy class. But if your karmas are really bad, you are denied from this plane. Okay, absolutely denied, and they will put you in a train. Okay, and the train can be of what? They can be a first class, AC first class, or it can be the second AC, third AC, or a general. Huh? But oh, your karmas are extremely bad there. Don't worry, we will put him in a local bus. He has to travel from one. Oh, he doesn't have money, he should be given no vehicle, he should walk in his life. अगर किसी को दिल्ली से जयपुर भी जाना है ना, तो उसमें भी लोग वॉक करके जाते हैं, गरीब लोग 7-8 दिन 10 दिन में पहुंचते हैं। देखो कई कई फैमिलीज, एक बार मैं जयपुर से दिल्ली आ रहा था, पूरा परिवार पैदल चला जा रहा। तो हम कहीं रुके खाना खाने के लिए, तो हमने पूछा कहाँ जा रहे, बोला हम दिल्ली जा रहे। हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। उनको बोला आप कुछ कह रहे, जो पैसा है वो खाने पीने के लिए रखा है, अगर किराए में भरेंगे तो खा पी नहीं पाएंगे। हम चाहते हैं कि हम दिल्ली सेटल हो जाए, वहां मजदूरी करें, कुछ करें। तो मेरे मन में बड़ा तरस आया, तो मैंने उनको पैसे दे दिए। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि उन्होंने फिर वो पैसे सेव कर लिए होंगे, उन्होंने कोई वो नहीं लिया होगा। मुझे उनको टिकट लेके दे देनी चाहिए थी अगर मैं उनकी। तो इंटेलिजेंट दान जो है बहुत जरूरी है। तो अब हम बात कर रहे हैं जीवन की जर्नी की, तो हम थोड़े से हायर लेवल पे बात करते हैं। अब मेरे को अभी यहाँ पे ट्रेन या बस नहीं बनानी आती थी, तो मैंने जहाज बना दिया। तो जहाज की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक सीट मिल गई। ओके, अब सीट तो आपको मिल गई है, आप बैठ गए हैं अपने कर्मों के हिसाब से, यानी कि आपको एक परिवार मिल गया है। माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, वो सब मिल गए हैं। अब क्या करना है? माँ ने जन्म दिया है, माँ ने, याद रखिए। तो माँ है मून। हाँ, आपकी महादशा विंशोत्तरी महादशा नक्षत्र बेस्ड दशा है, सबसे एक्यूरेट दशा है। और जिस नक्षत्र में चंद्रमा होगा, उस नक्षत्र का जो स्वामी होगा, मान लो मेरा जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ, तो अनुराधा का स्वामी है सैटर्न। हाँ, तो सैटर्न की वहां से मेरी दशा स्टार्ट हो जाएगी। नक्षत्र के 4 पद होते हैं, 1 2 3 4। और अगर मान लो आपका शुक्र ही है, मान लो शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र की दशा 20 साल की होती है। अब 20 को आप 5 हिस्सों 4 हिस्सों में डिवाइड करो तो 5 ईयर आया। तो अगर आपका मून नक्षत्र पदा 3 में आया, तो पहले 1 और 2 पदा निकल चुकी हैं, ट्रेवल कर चुका है मून उस नक्षत्र में से। तो आपकी जो ये 20 ईयर्स की दशा है, उसका बैलेंस पीरियड 10 ईयर्स रह जाएगा आपके पास। 10 साल से आपकी लाइफ 10 साल ही आएगी शुरुआत में, शुक्र की दशा, फिर अगली दशा, फिर अगली दशा, फिर अगली दशा। इस तरह से वो चीज कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, ये आज की डेट में सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करते हैं, पहले इस चीज को मैनुअली कैलकुलेट किया जाता था, इजीली हो जाता था। लेकिन आज जो युग है, हम इस चीज पे टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से सॉफ्टवेयर खोलते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि कितना बैलेंस पीरियड है और कहाँ से दशा शुरू हो रही है, फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टिंग। हाँ, तो यहाँ से दशा जीवन की शुरू हो गई। अब जब जीवन की दशा यहाँ से शुरू हुई, चंद्रमा ने स्टार्ट कर दी, राइट। तो यहाँ पर आप आकर बैठ गए, और चंद्रमा ने उस नक्षत्र लॉर्ड को कहा, राइट, कि मान लीजिए मेरा जन्म नक्षत्र अनुराधा था, तो मेरा जन्म नक्षत्र में सैटर्न। हाँ, तो सैटर्न को कहा कि आप यहाँ के पायलट बनोगे, और आप इसको चलाओगे, जहाज को इसको चलाओ, राइट, इसके कर्मों के हिसाब से। नाउ दैट मीन्स सैटर्न इज माई ड्राइविंग फोर्स। मेरी जिंदगी की ड्राइव यही कर रहा है ना, जहां मुझे शनि ले जाएगा वहां मैं चल दूंगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? महादशा का मतलब क्या है? मतलब अब मेरी गाड़ी कौन चलाएगा? शनि। अब शनि की जहां मर्जी होगी, वो चाहे गाड़ी का एक्सीडेंट करे, हाँ, चाहे गाड़ी में टर्बुलेंस लेकर आए। ओके, अब शनि मेरी गाड़ी का ऑल इन ऑल लॉर्ड है।
लेकिन उसके बाद अब अकेला शनि कहता नहीं सर मैं तो थक जाऊंगा, मुझे कोई पार्टनर चाहिए, तो वो फिर अंतरदशा लॉर्ड। हाँ, अंतरदशा यानी कि को पायलट साथ उसके बैठा है। कभी कभी को पायलट की गलती से जहाज क्रैश कर जाता है। अब ये दोनों तो जहाज चलाने में बिजी हैं और कोई भी इनके कैबिन में नहीं जा सकता, ये यहाँ पर नहीं आते, राइट, इट इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया। तो यहाँ पर हमें चाहिए ग्राउंड स्टाफ। ग्राउंड स्टाफ क्या कर रहा है, नरिशमेंट दे रहा है, खाना सर्व कर रहा है, आपको ब्लैंकेट्स दे रहा है, आपको कंफर्टेबल कर रहा है। हाँ, बट यहाँ पर भी अगर आपने टिकट में फूड नहीं लिया हुआ या आपकी जेब में पैसे नहीं है, तो यू विल बी सर्व्ड नथिंग, राइट। एट टाइम्स नथिंग आर, बट इफ यू हैव टेकन, आपकी टिकट में यानी कि आपकी कुंडली में नरिशमेंट और फूड कट के आया है, तो दिस ग्राउंड स्टाफ विल स्टार्ट गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ नरिशमेंट ओनली इफ योर टिकट अलाउज एंड ओनली इफ योर कैप्टन अलाउज, राइट, ओनली देन। सो दीज आर योर प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा। बट ये लोग आपको खाना दे रहे हैं, आपको सर्व कर रहे हैं, लेकिन ये जो शनि है, ही इज द मेन गाय हु इज गोइंग टू आइदर क्रैश इट और आइदर टेक इट टू द डेस्टिनी। बट नाउ you travel for how many years? you know you traveled for 18 years. Rahu was your driver. Huh? Now Rahu landed. Okay, Rahu landed and say I'm done, I won't do anything. Jupiter, you come and take the position. So Jupiter now is now your pilot and he can take your jahaz to anywhere else based on your karmas. Right? So इस तरह से जीवन जो है आपका चलता है। मैं इससे ज्यादा सरल तरीके से आपको नहीं समझा सकता था कि महादशा आपके जीवन में कैसे काम कर रही है। राइट, ये बहुत सरल तरीका है कि कंसिडर योर लाइफ एज ए जर्नी. Consider your life as a journey. The Mahadasha Lord as the pilot, the Antardasha Lord as a co-pilot, and the Pratyantar and other are your, people who's a onboard staff, not the ground staff, onboard staff, right? Or the crew who is going to serve you, right? At time the crew has a list, and if you don't have food in the list, you are not serving, right? At times, you drink so much alcohol during the flight और आपकी तबीयत खराब होती है। हाँ, at times there's so much of turbulence, right? At times you don't get a comfortable seat. At times you get someone who is not good sitting with you, right? These are all your karmas. Consider this as your life moments of life. At times you are alone in the journey. That means you are not married, you don't have kids, you don't have family, mummy papa is not there, you're alone. At times आपके साथ सभी travel कर रहे होते हैं, so you have family का साथ, you know you understand. At times आपके साथ कोई जुड़ता है कनेक्टिंग फ्लाइट तक, आपने यहाँ से यूएस जाना है, आपकी फ्लाइट दुबई में रुकेगी, तो उसका सफर दुबई तक ही था, वो वहां से उतर गया और आप आगे चल दिए। यही तो जीवन है ना। कोई आपके जीवन में आया, उसने आपके साथ कुछ साल बिताए और फिर वो अपने रास्ते कोई और फ्लाइट लेके चल दिया, आप कोई और फ्लाइट लेके चल दिए। जिंदगी केवल सफर का नाम है। इट इज लाइक ट्रैवलिंग, इट इज अ जर्नी। और तभी मैं बार बार कहता हूं कि हमें मंजिल का मजा नहीं होता है, मजा जर्नी का है, सफर का मजा है। एक एक दिन 100% फुलेस्ट आपको जीना चाहिए, क्योंकि ये सफर है। हमें ये तो नहीं पता कि हमने कहाँ जाना है, क्या डेस्टिनी है, मैंने कितना जीना है, आपने कितना जीना है, कल क्या होना है, क्या नहीं होना, वो हमारा प्रारब्ध है। अगर हमने ह्यूमन फॉर्म में जन्म लिया है तो हम भुगतेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, हमने भुगतना ही भुगतना है, राइट? क्योंकि हमारे प्रारब्ध ऐसे थे जिसकी वजह से हमें शरीर मिला। और अगर प्रारब्ध हमारे अच्छे होते तो हमें शायद शरीर ही ना मिलता, हम मोक्ष प्राप्त कर चुके होते, एवरीवन, है ना। तो इसलिए आपको महादशा को समझना होगा। अब महादशा करती क्या है? सबसे पहले रूल नंबर 1, आपको ये देखना है कि जो महादशा आपके जीवन में आई है, द वर्ड इज महा,
महा का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट लेवल, राइट? यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई इवेंट हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उस इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी उस ग्रह की होगी। महा, महा, महादशा, ओके। महादेव, वाय महादेव? देवों के देव, सभी देवों के देव। हाँ, यू अंडरस्टैंड? ओके। महा मीन्स एट द हाईएस्ट लेवल। महाभारत, उससे बड़ा युद्ध ही नहीं हुआ कभी। ओके। महाशिव पुराण, उससे बड़ा कोई पुराण ही नहीं है। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड that whatever is happening in your life, the accountability is of that pilot who is taking you in a direction. So what happens with this? क्या समझ में आया इसमें? हमें इसमें ये समझ में आया कि अगर महादशा लॉर्ड चाहे तो आपको रंक से राजा और राजा से रंक बना सकता है। इतनी कैपेबिलिटी है, राइट? लेकिन अगर आपको कोई गुरु मिल जाए तो आपकी इकोनॉमी की जो क्लास है वो बिजनेस क्लास में कन्वर्ट हो सकती है, हो जाती है, बहुत बार हो जाती है। हाँ, और बहुत सी ऐसी चीजें जो है आपको मिल जाती है जीवन में जो आपने सोची भी नहीं होती। वो भाग्य में नहीं होती है, वो यहां से भाग्य को कहा जाता है। भाग्य के देवता है भागा, नक्षत्रों में आप पढ़ोगे, उनको कहा जाता है कि एडिट, ऐड करो इसमें, ऐड कर दो, ऐड कर दिया जाता है। जिसका कनेक्शन ऊपर जुड़ा है वो दे सकता है आपको, सीधी सी बात है। वो कुछ भी कर सकता है आपके जीवन। ओके, तो अब महादशा लॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द गुड एंड बैड इवेंट्स। मेरे सामने कुंडली आती है, मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि भैया इस इंसान के फेवर में है, ये ग्रह के फेवर में नहीं है। और उसको सीखने के लिए आपको कम से कम 1 या 1.5 साल, 2 साल अपने गुरु के चरणों में बैठ के सीखना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि योग कारक मारक, फ्रेंडली, एनिमिटी, क्या यही फेवर और नॉन फेवरेबल का फैसला करते हैं? नो। कभी कभी ऐसे योग होते हैं कुंडलियों के अंदर जो आपको बताते हैं, राइट, कि ये पर्टिकुलर जो ग्रह है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छे रिजल्ट दे देगा। जैसे उपच्य हाउसेस में जो ग्रह होते हैं, राइट, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 3, 6, 10, 11, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि दशा जब आधी पौनी होगी तो अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। वो आपको जो है ग्रो करवा देगा। कभी कभी नेगेटिव प्लैनेट्स हैं और वो नेगेटिव हाउस में जाके बैठ गया तो भी वो पॉजिटिव रिजल्ट्स दे देता है, राइट। बहुत सी नई टेक्निक्स ज्योतिष में आ रही हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो बेसिक टेक्निक है एक विमशोत्तरी महादशा को समझने की, राइट, वो हमेशा पावरफुल रहेगी, राइट, वो हमेशा पावरफुल रहेगी। ये चीज याद रखिएगा। बेसिक टेक्निक मतलब, देखो अभी बेसिक टेक्निक क्या है कि आपने विमशोत्तरी महादशा लॉर्ड को समझा, ओके, आपने उसको समझ लिया। समझने के बाद आपने देखा कि आपके फेवर में है कि आपके अगेंस्ट है कुंडली में, लेकिन वो नवमांश में जाके फेवरेबल हो गया, नवमांश में जाकर फेवरेबल हो गया, दूसरे डिविजनल चार्ट्स में जाके फेवरेबल हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको जहां पर नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे वहां पर पॉजिटिव भी मिलेंगे। यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। और फिर चंद्रमा से वो कहाँ पे बैठा है? देखो, चंद्रमा ने आपके जीवन की शुरुआत की। हाँ, अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो आपकी माँ से नफरत करता है, सुनिए मेरी बात, और कोई ऐसा इंसान है जो आपकी माँ का फेवरेबल है और माँ से प्यार करता है, इज्जत करता है अपनी माँ, आपकी माँ को,
अब आपकी माँ उसके पास भेज रही है आपको कि बेटा अगले 3 महीने तूने इसके पास रहना है, ये तेरा ध्यान रखेगा। इफ दैट प्लैनेट इज फ्रेंडली विद योर मदर, फिर तो आपका वो पूरा ध्यान रखेगा। और अगर वो फ्रेंडली नहीं है मदर से, तो वो ध्यान नहीं रखेगा। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि शनि राहु केतु तो कभी चंद्रमा से फ्रेंडली होते ही नहीं, इनकी दशाएं अच्छी रिजल्ट देंगी नहीं। मैं आपको कह रहा हूं फ्रेंडलीनेस कैसे पता लगती है। अगर चंद्रमा से वो ग्रह 6, 8, 12 में बैठा हो, चंद्रमा से जो महादशा लॉर्ड है आपका, सपोज मेरी शुक्र की महादशा चल रही है, तो मेरा शुक्र चंद्रमा से 6, 8, 12 में बैठा हो, तो मतलब वो क्या दे रहा है, मेरे चंद्रमा को क्या दे रहा है वो। अगर छठे में बैठा है तो मेरे चंद्रमा को रोग शोक कर्जा ऋण बीमारी शत्रु लिटिगेशन प्रॉब्लम दे रहा है। अगर अष्टम में बैठा है तो मेरे को एक्सीडेंट्स दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, हिडन एनिमीज दे रहा है। 12 में बैठा है तो लॉसेस दे रहा है। ठीक है, आपको देखना है। अगर तीन अच्छा छठे बैठा है तो उपच्य भी है, तो टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। मेरे चंद्रमा से 10th बैठा है, मेरे चंद्रमा से 11th बैठा है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट देगा। ठीक है, ये हम अपने ज्योतिष भूषण के एडवांस कोर्स में जब हम 100 कुंडलियों का विवेचन करते हैं, 100 कुंडलियों का, उसमें एक एक चीज को डिफाइन करते हैं। उसमें हाईएस्ट लेवल की टेक्निक्स यूज की जाती है जो नॉर्मली लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि वो गुरु मुख से निकली हुई टेक्निक्स है। आप किताबों से पढ़कर उनको नहीं समझ सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। आपको सबसे पहले मैं बताता हूं कि एक महादशा आपको इम्पैक्ट कैसे करती है। अब ये देखिए, सबसे पहले जो भी दशा आपके जीवन में चल रही है, और आप सब इस चीज से रिलेट करेंगे, ठीक है, तो मैं वॉलेंटरली यहाँ पर 4, 5 लोग उठाता हूँ, ठीक है, और मैं उनको पूछता हूँ कि उनकी कौन कौन सी दशा चल रही है। ओके, तो सुधांशु जी आपकी कौन सी दशा चल रही है, आप जरा टाइप कर दीजिए। स्नेहा आप टाइप कर दो कौन सी दशा चल रही है। और अर्पिता आप टाइप करो। अर्पिता आप टाइप करो कौन सी दशा आपकी चल रही है। ठीक है, और राजिंदर जी आप टाइप कर सकते हो कौन सी दशा चल रही है, आप टाइप कर दो। और कौन करेगा, दीप्ति आप कर दो, चलो प्रत्युषा आप भी कर दो। प्रत्युषा एंड दीप्ति आप टाइप करो कि आपकी कौन कौन सी दशा चल रही है। वीना जी आप भी कर दो, आपने संडे को क्लास बोला था ना, आज के आलू पूड़ी आपसे ही खाएंगे हम। ठीक है, तो फटाफट से टाइप कर दो, संडे को सबको आलू पूड़ी खानी चाहिए। ओके, सिर्फ महादशा, ओके, अंतरा नहीं बताना अभी। सो अर्पिता राहु, राजेंद्र जी मून, जुपिटर, शनि महादशा, वीनस महादशा। अच्छा, फर्स्ट रूल महादशा को समझने का, पहला रूल क्या है। जो भी महादशा आपके जीवन में चल रही है, उस ग्रह के तत्व आपके थॉट्स में आ जाते हैं, एंड यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट प्लैनेट। दैट्स द फर्स्ट रूल। और when you start, why do you start behaving like that planet? Because of the circumstances. आप मंदिर में जाते हो, आप वहां जाके नाचते गाते नहीं हो, वहां पर आप जाकर कीर्तन करते हो, सत्संग करते हो। और आप लोग एक डिस्क में जाके या डिस्को में जाके अब वहां जाके हनुमान चालीसा नहीं पढ़ोगे। सिंपल सी बात है। व्हाई? बिकॉज योर एनवायरमेंट हैज चेंज्ड। अब मान लीजिए यहां पर राजेंद्र जी की चंद्रमा की दशा चलती है, इनको पूरी दशा में अपने मातृत्व का बहुत ज्यादा एहसास होगा। पूरी दशा में इनकी जिंदगी बच्चों के आसपास
जो एक माँ का रोल होता है, चाहे बच्चे बड़े ही क्यों ना हो, जब से चंद्रमा की दशा इनके जीवन में शुरू होगी, इनको इमोशनल चैलेंजेस बहुत आएंगे। अब एक इंसान मेरे पास आया, उसको चंद्रमा की दशा में जेल हो गई। इमेजिन कीजिए, चंद्रमा राहु के साथ बैठा था और वो द्वादश भाव में था, जेल यात्रा कर रहा है वो इंसान, सजा हो गई 8 साल की, और वो अंदर जेल में बैठा है। अब आप इसको इमोशनल टर्मोइल के साथ भी तो जोड़ सकते हो ना। जेल क्या है? क्या जेल में खाना नहीं मिलता? क्या जेल में कपड़े नहीं मिलते? क्या जेल में सोने की जगह नहीं मिलती? क्या जेल में टीवी नहीं लगा होता? राइट, इनफैक्ट आप अभी उठते ही हो सुबह 5 बजे तो आपके सामने चाय आ जाती है, जो कभी कभी घर पे भी नहीं आती। आपको बीवी को 4 बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि उठ जा यार, 1 कप चाय बना दे। लेकिन जेल में ऐसा नहीं होता। जेल में आपके सामने चाय आ जाती है, ठीक है, उसके बाद आप नहाते धोते हो और आपको जबरदस्ती पूजा करवाई जाती है, आपसे पूजा पाठ करो, मंदिर गुरुद्वारे जाओ, काम करवाया जाता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का प्रॉपर टाइम होता है। 6:30-7 बजे तक आपको डिनर करवा दिया जाता है, आपको बुरी हैबिट से दूर किया जाता है। ये तो बड़ी अच्छी जगह हुई। लेकिन उसमें टर्मोइल क्या है कि आप अपने परिवार से दूर हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते, आपके पास मोबाइल फोन नहीं है। आप अपने बच्चे, अपने माँ बाप, एक इतनी जबरदस्त बंदिश और एग्नी टू गिव यू अ लेसन, टू गिव यू अ रियलाइजेशन कि आपने अपने जीवन में गलत किया, जिसकी वजह से आपके ये सर्कमस्टांसेस हैं। ये मतलब होता है जेल का। अब जेल का अगर ये मतलब है तो चंद्रमा एफ्लिक्टेड था, चंद्रमा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में था, और 10 साल की दशा, 2 साल हुए चंद्रमा को और 8 साल की सजा हो गई। यानी कि पूरे 10 साल बाद वो इंसान बाहर निकलेगा, पूरी चंद्रमा की दशा ऐसी जाएगी। अब वो सजा किसी भी प्रकार की हो सकती है। आप जेल में, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है कि वो इमोशनल हो गए, टूट गए। क्यों? चंद्रमा इमोशनली तोड़ देता है। तो मून की दशा को आप हमेशा पॉजिटिव बेनिफिट मत समझिए। अगर वो बैडली प्लेस्ड है तो आपको मरोड़ के रख देगा, खत्म करके रख देगा। माइंड आपको इतना रियलाइज करवाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप एक एक दिन सोचोगे आपने यहाँ पे क्या गलत किया कि आपके साथ ये हो रहा है, आपने यहाँ पे क्या गलत किया कि आपके साथ ये हो रहा है, एंड यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मून। बाहर एक जो बंदा क्रिमिनल है वो अंदर जाके दूसरों की मदद कर रहा है, दूसरों का ध्यान रख रहा है, उसको इमोशंस की वैल्यू पता लग रही है। दैट इज चंद्र। नाउ व्हाट इज जुपिटर? अगर आपके जीवन में जुपिटर की दशा आती है, अब आप चाह रहे हो पैसा, आपको चाह रहे हो कि यू वांट दिस, यू वांट दैट। जुपिटर प्रॉस्पेरिटी देता है, पैसा देता है, लेकिन कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी नहीं है जुपिटर की। अब जुपिटर चाहता है कि आप स्पिरिचुअली रियलाइज करो, ये मेरी तरह से चलो, मैं गुरु हूं, मैं आपको जो कहूंगा वो करो। आप वो चीज मानने को तैयार नहीं हो। आप अपने बच्चे को दाल रोटी खिलाना चाहते हो, वो आपसे मैगी मांग रहा है, आप उसको मैगी नहीं देना चाहते। उस आपको पता है कि वो खराब है, ठीक है, आप बोलो बेटा दाल रोटी खा ले, वो नहीं, मेरे को नहीं खाना, मेरे को मैगी खाना है। अब आप क्या करते हो कि आप उसको मैगी बना के ही नहीं देते, आप घर पे मैगी मंगवानी बंद कर देते हो। अब उसको भूख लग रही है, भूख लग रही है, अब वो बेमन से पानी पी पी के दाल रोटी खा रहा है, साथ में रो रहा है, और आपसे प्रॉमिस ले रहा है कि मुझे कल मैगी खिलाना, आज मैं खा लेता हूँ। हाँ, तो अभी क्या चल रहा है? फिर क्या हुआ? जुपिटर दशा आपको पहले सौरव देती है, सौरव देने के बाद आपको स्पिरिचुअलिटी में जोड़ती है, जो गुरु चाहते थे आपकी लाइफ में। और होता क्या है, आपको कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे आप इन्फ्लुएंस होते हो कि स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी होती है, ज्योतिष बहुत अच्छा होता है। फिर आप वीडियोस देखनी शुरू करते हो यूट्यूब पे, फिर आपको वो इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाता है। वो कैसे? पहले तो लग नहीं रहा था, अभी कैसे लग रहा है? क्योंकि बृहस्पति देवता की एनर्जी आपके ऊपर हावी है, और सडनली आप उस लाइन में पड़ जाते हो और वही आपका जीवन बन जाता है। जुपिटर का काम खत्म हो गया, उसने आपके मन में थॉट दे दिया, प्लैनेट्स आर वर्किंग ऑन द थॉट्स। अब शनि की महादशा है। शनि तो इज ऑल अबाउट सॉरो। शनि ने आपको दुख तकलीफ देनी है। शनि का नाम ही सौरव है।
शनि का काम आपको धन देना, पैसा देना नहीं है। शनि का काम है कि जो आपके कर्मों में है वही देना आपको, बस। अब कर्म तो अच्छे होते तो हम जन्म ही क्यों लेते? हम जन्म ही क्यों लेते अगर कर्म अच्छे होते? हमें पता है हमारे कर्म अच्छे नहीं थे, तभी हम इस शरीर में बैठे। अब शनि की महादशा जब आएगी, तो वो अगर आपको हार्ड वर्क करवा रही है, अगर आपको वो जो है 4 पैसे दे रही है, लेकिन याद रखना कि वहां पर कहीं ना कहीं पे एक सौरव और एक डिसिप्लिन और आपके जीवन के सही मायने क्या है, वो शनि की दशा समझाएगी। अब शनि की दशा आते ही लोग स्लो हो जाते हैं थोड़े, दे बिकम स्लो, देयर ब्रेन इज लाइक लिटिल स्लो। ओके, दे आर थिंकिंग वेरी वेरी एक्यूरेटली। हर चीज को डिसीजन लेने में वो डिले कर रहे हैं, और डिले करना एक्यूरेसी की तरफ लेके जाना होता है। वेनेवर, मान लो आज आप एक गाड़ी लेना चाहते हो, मंगल आपको आज ही गाड़ी दिलवा देगा, लेकिन आपने सोचा नहीं, मुझे 2 दिन अभी रुकना है, मैं 2 दिन बाद गाड़ी लूंगा, और आपको रियलाइज हुआ कि 2 दिन बाद आपने एक अच्छी गाड़ी ले ली। अगर आप संडे को गाड़ी ले लेते तो शायद आपका नुकसान हो जाता। आप बेटर सजेशन आ गई। जब भी आपको जीवन में कोई भी डिसीजन बड़ा लेना हो, शनि महाराज कहते हैं कि उसको थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन करो, थोड़ी देर के लिए उसको पोस्टपोन करो। शनि की एनर्जी ऐसी है। चाहे वो शादी करनी है, 7th हाउस में सैटर्न बैठे हैं, वो आपको पोस्टपोन कर रहे हैं, वो आपकी शादी को पोस्टपोन करते जा रहे हैं। जुपिटर 7th हाउस में बैठे हैं, आप स्पिरिचुअली आप स्पिरिचुअली अपनी शादी को पोस्टपोन करते जा रहे हो। वाई? क्योंकि शादी को आप इतना पवित्र रिश्ता मान रहे हो, क्योंकि बृहस्पति 7th भाव में है। और 90% लोगों से जब आप बात कर रहे हो, तो आपको लग रहा है उनके लिए शादी एक मटीरियलिस्टिक रिश्ता है, उनके लिए शादी एक स्पिरिचुअल रिश्ता है ही नहीं। तो आप शादी डिले, इसीलिए बृहस्पति 7th भाव में अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खो देता है, और वो मैरिज को डिले कर देता है। शनि 7th भाव में मैरिज को डिले कर देता है, बिकॉज यू आर सो प्रैक्टिकल अबाउट इट। यू आर सो प्रैक्टिकल अबाउट इट कि नहीं, मुझे पहले करियर बनाना है, फिर मैं किसी से प्यार करूंगा। और जब करियर बन जाता है, किसी से प्यार ही नहीं होता, या आपसे कोई प्यार ही नहीं करता, एंड देन देयर इज अ डिले, डिले 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 डिले। You understand? You start behaving like a planet. For an example, किसने लिखा वीनस महादशा स्टार्टेड। अब जैसे ही वीनस महादशा आई, अब वीनस ने पता क्या करना है, सबसे पहले तो आपके आसपास लग्जरी का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। अब मेरे पास एक इंसान आया, उसकी वीनस की महादशा चालू हो गई। मैंने कहा जी बहुत अच्छा है, ये इंसान तो अपने जीवन में बड़ी लग्जरी में होगा। तो मैंने पूछा भैया आप क्या करते हो? तो कह रहा मैं सर ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। तो मुझे इमीडिएटली रियलाइज हो गया। मैंने उसको कहा कि देख, पहले जो तू गाड़ी चलाता था, तेरी अपनी गाड़ी थी टैक्सी, और वो एक मारुति की गाड़ी थी, केतु की दशा थी। अब जैसे ही तेरी शुक्र की दशा शुरू हुई है, तूने अपनी गाड़ी बेच दी है, तू किसी के पास काम करता है, और तू मेरे हिसाब से मर्सिडीज या बेंटले से कम गाड़ी नहीं चलाता होगा। तो कह रहे गुरुजी मैं तो रेंज रोवर चला रहा हूँ। मैंने कहा वही बात है ना। अब शुक्र आया, शुक्र ने तेरे को लग्जरी देनी है, जैसे मर्जी देगा। आपको 5 स्टार में आप चाहे वेटर काम करो, आप एक रेस्टोरेंट से उठ के 5 स्टार में आपको नौकरी मिल जाएगी। सडनली आपके पास मोबाइल अच्छा आ जाएगा, कोई गिफ्ट कर देगा, आप अच्छी अच्छी अपनी वीडियोस पिक्चर्स बनाने लग जाओगे, आप फोकस हो जाओगे अपनी हेल्थ के लिए, अपनी चेहरा आपका कैसा दिखता है, हाइजीन के लिए। एनवायरनमेंट जो है ना आपके आसपास, वो शुक्र जैसा एनवायरनमेंट हो जाएगा। और अगर आपका शुक्र वेल प्लेस्ड हुआ, तो शुक्र की दशा में आपके जीवन में हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन आ जाएगी। सो मच ऑफ डिवोशन विल कम इन योर लाइफ, क्योंकि शुक्र डिवोटी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वेन एवर एक महादशा चलती है आपके जीवन में, तो जो ग्रह महादशा का लॉर्ड है, आप उस दशा की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, उसके ट्रेट्स आपके अंदर आ जाते हैं। केतु है, केतु तो हेडलेस है। केतु की जैसी महादशा आएगी ना, आपके एफर्ट्स इतने बढ़ जाएंगे, क्योंकि हेडलेस बंदे के एफर्ट्स बढ़ जाते हैं।
अगर आपका सिर ही नहीं है, आप चलना चाहते हो, बहुत एफर्ट करके आप चलो, राहु की महादशा आएगी ना, तो आपको सब कुछ चाहिए जल्दी जल्दी। आई नीड दिस, आई नीड दैट, एंड वेरी क्विकली, एंड देन यू फॉल। राहु विल गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी टू गेट समथिंग क्विकली। अभी हमारे पास पीछे फोन आया, कह रहे जी आप ना नवनीत जी, आप ऐसा करो, आप ना 2 करोड़ रुपया हमारे पास इन्वेस्ट कर दो, हम आपको 15 लाख रुपया पर मंथ देंगे। तो मतलब दैट इज, और अगर मेरी राहु की दशा हो ना, तो मैं एक बार सोचने लग जाऊंगा, कर ही देते हैं। ठीक है, अगर शनि या शुक्र की या बृहस्पति की दशा होगी तो बोलेगा पागल है, दिमाग खराब है तुम्हारा, सारी दुनिया ही ऐसे 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए महीना लेने लग जाए 2 करोड़ रुपया लगाकर, आर यू क्रेजी, right? The Rahu will draw you away towards, illusionary things, because now you are behaving like a Rahu, and you're always scared कि मुझे ये धोखा ना दे दे, मुझे वो धोखा ना दे दे, मुझे ध्यान रखना है, right? I have to be very sharp, I have to be very intelligent. मेरे पास अभी कोई आया, कहते गुरुजी मैंने ना 20 साल तक नॉनवेज नहीं खाया, अब मेरी जब से मेरी राहु की दशा शुरू हुई है, मेरा दिल करता है कि मैं रोज नॉनवेज खाऊं, सिगरेट भी पीऊं। दैट्स सो प्रोमिनेंट राहु एनर्जी। जब भी आप किसी का महादशा देखोगे, आप उसको क्या बोलोगे, कि सबसे पहले अपने माइंड में आप रखोगे कि जो ग्रह की महादशा चल रही है, समथिंग रिलेटेड टू दैट थिंग विल हैपन इन हिज लाइफ। यस, एग्जैक्टली स्नेहा, यू नेल्ड इट। जो आपने लिखा वो बिल्कुल सही लिखा। व्हाट इफ प्लैनेट इज कंबस्ट, या कंबस्ट है तो वो किसी के अंडर है, कंट्रोल में है, राइट? और अगर एक मान लीजिए अगर रेट्रोग्रेड है, तो आपको वो स्लो रिजल्ट दे रहा है, उसमें जो है चेष्टा बल आ जाता है कि मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना? अगर डिब्लिएटेटेड है तो अनअवेयर है, अब आपको कोई किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है, पेपर देने जा रहे हो, आपको कुछ आता ही नहीं है, क्या क्या डिफिकल्ट सिचुएशन होगी आपकी लाइफ में। ये आपका फाइनल एग्जाम है और आपको कुछ नहीं आ रहा, क्या घबराहट होगी आपको उस समय। ये है नीच ग्रह की दशा, आता ही नहीं है कुछ। थोड़ा बहुत इधर से मदद किया, उधर से मदद किया, कंडीशनली प्रमोट हुए आप, किसी तरह से जैसे तैसे करके दशा निकली। मरकरी की दशा आपको इतना कम्युनिकेशन करवाएगी, और अगर आपके फाइनेंसेस खराब है, यानी कि मरकरी अगर वेल प्लेस्ड नहीं है, याद रखना मेरी बात, अगर मरकुरी वेल प्लेस्ड नहीं है, तो बुध की दशा आपके फाइनेंसेस को इतना खराब कर देगी, इतना खराब कर देगी कि आप पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे। लोग आपके पीछे पीछे होंगे, हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो। ये बुध की दशा करवाती है। बुध की दशा में मैं लोगों को कहता हूं कि भैया आप कभी भी ज्यादा लोन मत उठाना। अब उसका रीजन क्या है? जब भी आप किसी दशा को देखते हो, तो उससे एक अगली दशा और उससे एक पिछली दशा को जरूर देखना चाहिए। जैसे एक फ्लाइट जब लैंड करती है, तो वहां पर जो ऑफिस है, जो एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट जो ऑफिस एटीएफ जो संभाल रहे हैं ऊपर, उनको पता होता है कि ये फ्लाइट कहाँ से आ रही है, उसने कहाँ जाना है, वेयर इज द अराइवल फ्रॉम एंड वेयर इज द डिपार्चर। सो अगर आप, प्रॉब्लम ये है कि बुध की जो दशा है, उसके बाद आगे केतु की दशा है। यू अंडरस्टैंड, उसने आपको आइसोलेशन देनी है, उसने आपको डिटैच करना है। और अगर आपने बुध की दशा में अकलमंदी नहीं दिखाई, आप खर्चते रहे पैसा, इसका भी एक गाड़ी ले ली, लोन ले लिया, घर ले लिया, उस पे भी लोन ले लिया, प्लॉट ले लिया, उस पे भी लोन ले लिया, फैक्ट्री ले ली, उस पे भी लोन ले लिया, गोल्ड लोन ले लिया, बिजनेस लोन ले लिया, राइट, शादी की वहां उसके लिए भी लोन ले लिया। हर जगह से इधर से पैसा, किसी के पास 50 लाख पड़े थे वो आपके पास रख गया कि आप इसको जो है आप अभी 6 महीने बाद मैं ले जाऊंगा, वो आप सारे पैसे यूज कर गए। ये बुध की दशा में होता है ये सब। ये मौकरी करवा देता है आपसे ऐसी चीजें। और देन देयर इज अ टर्मोइल। किसी ने कमेटियां उठवाने लगे, आप आओ कमेटी डालते हैं जी, बड़ी कमेटी डाल देते हैं, आपको 4 पैसे आ जाएंगे। दिस इज ऑल इंडिया कल्चर, दिस हैपेंस।
यू जस्ट गेटिंग कैरिड अवे। आप 200 गज के घर में रह सकते थे, आपने 500 गज का घर ले लिया क्योंकि वो बहुत पसंद आ गया। आपकी कम्युनिकेशन, नर्व्स की प्रॉब्लम, अगर मर्करी वेल प्लेस ना हो, तो मैंने मर्करी की महादशा में लोगों को फिट्स पड़ते हुए देखे हैं। नर्वस सिस्टम का कारक है मर्करी। डिजीजेस, प्रॉब्लम्स दे देता है। एक बात आप लोग सारे याद रखना, आपको पता है कि अगर कौन सा ऐसा एक ग्रह है जिसकी महादशा सबसे सिवियर हो सकती है अगर वो वेल प्लेस्ड ना हो? आप जानते हो वो कौन सा ग्रह है? वो शनि नहीं है, वो राहु नहीं है, वो केतु नहीं है, वो शुक्र नहीं है, वो बुध भी नहीं है, इट्स नॉट इवन मर्क्यूरी, वो चंद्रमा भी नहीं है, वो मार्स भी नहीं है। द वर्स्ट दशा अगर आपको कोई दे सकता है वो बृहस्पति दे सकता है, जुपिटर। जुपिटर इज अ पावरफुल प्लैनेट। जुपिटर आपका वो हालत कर सकता है, क्योंकि जितना पावरफुल प्लैनेट होगा और उतना ही वो वेल प्लेस्ड नहीं है, तो समझ लीजिए कि उसकी दशा आपको आपका काम खत्म कर दे। लोग कहते हैं नो, देयर आर सम एस्ट्रोलॉजर्स, वो कहते हैं सर आपका तो बृहस्पति बहुत अच्छा बैठा है, आपकी दशा आएगी 4 चांद लग जाएंगे जीवन में। वो 3 साल बाद बंदा हमारे पास रोता हुआ आता है, कह रहा गुरुजी मैं जब से बृहस्पति की दशा शुरू, मैं तो खत्म हो गया हूँ। लोग मुझे इतना बेवकूफ बनाया, ये देखो पुखराज भी डलवा दिया मेरे को। बृहस्पति मरण कारण स्थान में वर्गोत्तम बैठा है। इट्स इन द थर्ड हाउस, इन द D1, इन द D9, and he has the worst period of his life. Imagine, imagine, सोचिए आप। सो टेक्निकली यहां पर प्रॉब्लम आती है। आपको बृहस्पति के बाद अगली जो वर्स्ट दशा है, जो आपको बहुत बहुत मेजर, मतलब दूसरी जो ऐसी दशा जो आपको वक्त ही नहीं देगी कुछ रिएक्ट करने का, कुछ समझने का, एंड दैट इज मार्स, मंगल की दशा। वो आपको वक्त नहीं देती। नो नो नो, राहु की दशा में आपको लगता है आपने खुद गलती कर दी, आपको रियलाइज होता है कि मैंने खुद गलती कर दी, मैं चलो कोई बात नहीं, मैं इसको रिकवर करूंगा। शनि की दशा आपको धीरे धीरे वो हलाल की तरह प्रताड़ना देती, धीरे 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 वो कर रही है, स्टिल इट इज गिविंग यू द टाइम। केतु की दशा आइसोलेशन दे रही है। चंद्रमा की दशा आपको मेंटली टर्मोइल दे रही है अगर वो खराब है, एंड वाइस वर्सा फॉर लॉर्ड द दशास। अगर बृहस्पति की दशा अच्छी हो तो आपको स्टेबल इनकम, 16 साल स्टेबल इनकम, 16 साल स्टेबल प्रॉस्पेरिटी, बच्चे, शादी, घर बन गए, 2 घर बन गए, बिजनेस डेवलप हो गया, आप एक ही कंपनी में प्रमोट होते गए। दिस इज पॉजिटिविटी ऑफ जुपिटर। आप इसी को रिवर्स कर लो, 2 घर थे दोनों बिक गए, 2 फैक्ट्रियां थी दोनों चली गई, बच्चे जो है फॉरेन चले गए, बच्चे आपसे बात नहीं कर रहे, इसको रिवर्स कर दीजिए। मार्स और राहु की दशाओं में मैंने लोगों को जेल जाते देखा, स्पेशली मार्स, मून, ये दशाएं आपको जेल यात्रा करवा। એટલે બંધ નથી કરે ને? કરે છે બંધ? નહીં કરે. બાથરૂમ ગયા. Chandresh, can you mute yourself, please? Okay. Okay. All right. So this is how you, yeah, Deepti, you want to say something? So I have a question. Yeah. जब एक महादशा शिफ्ट ओवर हो रही होती है, तो जो बीच का जो फेज होता है, जब द चेंजेस आर हैपनिंग, तो वो फुल इम्पैक्ट नहीं आता है महादशा का? देखो, सपोज करो कि आपको पता लग गया कि आपने एक ट्रेन से उतर के दूसरी ट्रेन लेनी है। आप अपना सारा सामान इकट्ठा करते हो ना फटाफट, जो
आपने शूज नहीं डाले हुए तो शूज डाल लेते हो, तैयार हो जाते हो, राइट? तो जाती जाती जो दशा है 99% केसेस में बुरा रिजल्ट नहीं देती है, नहीं देती है। उसने जो बुरे रिजल्ट देने हैं ना, वो कोई भी दशा ने या तो बिगनिंग में देने हैं, बिल्कुल शुरुआत में, या मिडल में। अब आप सोचो, आप किसी ऐसे बंदे से बात करो जिसको जेल हुई हो और उससे पूछो कि उसकी लाइफ में उसकी जो जेल का जो पीरियड था उसमें सबसे डिफिकल्ट टाइम कौन सा था? क्या वो टाइम जब वो जेल से रिलीज हो रहा था वो वाला था, या जब वो जेल में एंटर किया? जैसे ही वो जेल में एंटर किया उसके लिए जो पहले 6 महीने हैं वो बहुत डिफिकल्ट थे, फिर उसको चलो आदत पड़ी, फिर उसके मन में एक होप जगी कि मैं बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन उसको 3-4 साल बाद रियलाइज हुआ कि उसको सजा काटनी पड़ेगी, उसकी जमानत नहीं होगी। वो मिडल का पीरियड बहुत टर्मोइल है, राइट? एंड देन इन द एंड आपका लास्ट का जो पीरियड है वो इजी गेटिंग आउट। सो जाती हुई दशा मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस में कभी नहीं देखा कि वो बहुत मेजर नुकसान करके गई हो, कभी भी नहीं, नेवर। और एक चीज श्योर है कि जब भी आपकी कोई खराब दशा आएगी, उस खराब दशा में शनि की 7.5 जो है वो स्नैक्स की तरह साथ में आएगी ही आएगी, याद रखिएगा। कभी भी आप ले लीजिए कि कोई खराब दशा है जिसमें आपके बहुत खराब टाइम निकलना है, शनिदेव को तो वो बुलाएंगे, शनिदेव प्लीज कम, हेल्प अस। शनि की 7.5 या शनि का ढैया साथ में आना ही आना है। मुझे बताओ, केतु की दशा में कितने लोगों ने शनि की 7.5 नहीं देखी, या अपनी खराब दशा में शनि या राहु में कितने लोगों ने शनि की 7.5 नहीं देखी? बाय वन गेट वन फ्री, वाह वाह शशांक जी, मजा ला दिया आपने। दिस इज रियलिटी। यस सुधांशु जी, टेल मी। जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, यू आर ऑन म्यूट। हाँ जी गुरुजी, आई गॉट अ ढैया ड्यूरिंग माय केतु महादशा व्हिच इज येट गोइंग ऑन, एंड उसने मतलब काम वाम सब स्थगित कर दिया था, एंड आई थिंक आई टर्न टुवर्ड्स ज्योतिष ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली। यस, बिकॉज केतु वांट यू टू डू दिस। वो अगर आपका काम बहुत अच्छा चल रहा होता तो आप इस समय सुबह गोल्फ खेल रहे होते कहीं, टाइम ही नहीं मिलता गुरुजी, नहीं तो या अपने नाउ सोशलाइजेशन कर रहे होते, शाम को दारू का प्रोग्राम होता, बिजनेस डील चल रही होती, कहाँ स्पिरिचुअलिटी होते आपके जीवन में? लेकिन उसने काम बंद करवाना है और आपको धर्म के साथ जोड़ना है। उसमें पेन तो आपको होगी ही, तकलीफ होगी, लेकिन ये जो ऐसी महादशा होती है ना, ये आंवले जैसी होती है कि इसका खाया पिया बाद में पता लगता है। वो कहावत है ना कि बुजुर्गों का कहा और आंवले का खाया आपको अपने बुढ़ापे में पता लगता है, लेटर ऑन पता लगता है कि आपके जीवन में जब स्पिरिचुअलिटी आती है तो वो किस तरह से पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको लेटर ऑन देती है, किस तरह से आपको वो एनहेंस कर जाती है। आप समझिए इन बातों। अब ग्राउंड रूल क्या है जो मैंने यहां पर लिखा है? सो फर्स्ट रूल इज that it is going to, you are going to behave like a planet, you are going to behave like a planet. Okay, then you have to look the position of that, position of graha from moon. क्या वो चंद्रमा से कौन से भाव में है? तीसरे भाव में है, संघर्ष ला रहा है। छठे भाव में रोग शोक कर्जा ऋण बीमारी शत्रु। देन यू हैव टू लुक एट 8th है, 12th है, 11th है, कौन से घर में चंद्रमा से वो महादशा लौट बैठे। द थर्ड थिंग इज, इसको हम भावासूचक टेक्निक बोलते हैं, जो मैं एडवांस में सिखाता हूं, कि आपने नंबर ऑफ राशिज काउंट करनी है फ्रॉम D1 टू D9। सपोज करिए कि अगर D1 में वो जो है जेमिनाई में है आपका ग्रह, हाँ, और D9 में वो सेजिटेरियस में चला गया, तो 3 नंबर से 9 नंबर में चला गया, तो यहाँ पर आप प्लेसेस गिनिए, 3 4 5 6 7 8 9, तो वो 7 प्लेसेस अहेड चला गया।
और यहाँ पर एक आमशा होती है, एक टेक्निक होती है कि अगर 7 प्लेसेस आगे गया है तो वो आपको क्या रिजल्ट देगा, राइट? अगर 6 प्लेसेस आगे गया है तो वो आपको क्या रिजल्ट देगा, फ्रॉम D1 टू D9। जैसे 4 प्लेसेस आगे, 5 प्लेसेस आगे, 9 प्लेसेस आगे, 10 प्लेसेस आगे, 11 प्लेसेस आगे, ये सारे पॉजिटिव हैं। 2 प्लेसेस आगे पॉजिटिव है, लेकिन अगर वो वर्गोत्तम है, यहाँ पे भी जेमिनी में था, यहाँ पे भी जेमिनी में आ गया, फिर तो वो पावरफुल हो गया। जहां वो बैठेगा उस प्रकार के रिजल्ट देगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। बलवान होने का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है। अगर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिवली बलवान है, याद रखिए इस बात। ठीक है, सो 2, 5, 8, 11 तो ये सारी आमशाएं हैं, राइट? लाभांश है, रोगांश है, भायांश है, विक्रमांश है, तो ये सारी आमशाज हैं जो हम टेक्निक में सिखाते हैं। इसको भाव सूचक आमशा या राशि तुला नवांश भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम टेक्निक्स बताते हैं। यहाँ से, इन स्टेप से आपको महादशा का पता लगता है कि महादशा किस तरह की जातक की जाएगी, ये पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी, राइट? अब जिस राशि में महादशा लॉर्ड बैठा है, जिस हाउस में महादशा लॉर्ड बैठा है, सबसे पहले तो वो उसको एक्टिवेट कर देगा। दैट्स द 4th स्टेप, राइट? इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट स्टेप, right, to understand. So it is going to activate the house, the bhava in which the planet is sitting. फिर it is going to activate the दृष्टि। so सबसे पहले वो राशि दृष्टि को एक्टिवेट करेगा। मैंने आपको पढ़ाया डिटेल में राशि दृष्टि पे। मैंने आपको 3 से 4 लेक्चर सिर्फ राशि दृष्टि पे दिए हैं कि कितनी पावरफुल है राशि दृष्टि। एंड उसके बाद जहां जहां ग्रह दृष्टि है, फिर वहां पर उनको एक्टिवेट करेगा। उसके बाद वो एक्टिवेट करेगा नक्षत्र और नक्षत्र लॉर्ड और नक्षत्र देवता को। उनके भी आपको रिजल्ट मिलेंगे वहां पर जीवन के अंदर। उनका भी एक फ्लेवर आपके जीवन में आएगा ही आएगा। और फिर वी विल चेक द प्लेसमेंट इन दी नवांशा। नवांशा आपको धर्म का रास्ता बताती है। नवांशा आपकी मैरिड लाइफ एसोसिएशंस। दशांशा आपकी पावर को बताती है कि आपके लाइफ में सामाजिक पावर कितनी है। सामाजिक पावर कैसे आती है जीवन में? आपके व्यापार से, आपके काम से। आपको पूजा जाता है आपके व्यापार से, ना कि आपके थॉट से। आपके थॉट अच्छे हैं लेकिन आप काम कुछ नहीं करते, लेकिन आपके थॉट भी अच्छे हैं और आप काम भी अच्छा करते हो, तो वो आपकी पावर है। We look at these concepts to understand, the Mahadasha. Yes, turmoil, learn to give up control and surrender completely grounded. Yes, Deepti, that is how it is. That is how this behaves. So आपको ओवरऑल पता लग जाता है, लेकिन एज एन एस्ट्रोलॉजर आपकी क्या ड्यूटी है? एज ए स्टूडेंट ऑफ रुद्रा वैदिक एकेडमी आपकी क्या ड्यूटी है? एज ए स्टूडेंट ऑफ नवनीत चित्कारा आपकी क्या ड्यूटी है? आपकी ड्यूटी है नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी निकालना। आपकी ड्यूटी है कि वो दशा खराब है, आपको पता लग गया, डॉक्टर को पता लग गया इसकी चोट ज्यादा लगी हुई है, तो डॉक्टर क्या करेगा? गिव अप कर देगा? डॉक्टर कभी गिव अप नहीं करेगा। डॉक्टर उसको साफ करेगा, स्टिचेस लगाएगा, बोलेगा इसको ब्लड चढ़ा दो, ठीक है, इसको मेडिसिन दे दो, थोड़ा स्टेरॉइड दे दो ताकि बॉडी फाइट कर सके, थोड़ा इसको मल्टीविटामिन दे दो, खुराक दो, इसको आईसीयू में रखो, इंटेंसिव केयर करो इसकी, ये बच जाएगा। ये काम है गुरु का, ये काम है एस्ट्रोलॉजर का। जितनी मर्जी दशा खराब हो, जितनी मर्जी, उसका वे आउट जरूर होता है। उसका वे आउट जरूर होता है। कोई दशा ऐसी नहीं है जिसका वे आउट ना हो। कोई दशा ऐसी नहीं। हाँ, अगर मृत्यु ही लिखी हो उस दशा में, फिर कोई हल नहीं है, इट्स ओवर। हाँ, मृत्यु को भी गुरु रोक सकते हैं, लेकिन आज की डेट में ऐसे गुरुओं का मिलना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब जैसे बहुत सी और टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें कहते हैं कि चंद्रमा की पोजीशन
जो है अगर वो 6, 8, 12 में है तो दशा वहां से शुरू नहीं होगी जहां से शुरू होनी चाहिए। पर्सनल लेवल पे अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को देखूं तो आप मेरी कुंडली देखिए, मेरी कुंडली में मैं यूट्यूब पे तब आया जब मेरे जीवन में शुक्र की महादशा शुरू हुई। ओके, यूट्यूब में मेरे जीवन में डिवोशन बढ़ी। अगर मैं वो 6, 8, 12 चंद्र की टेक्निक अप्लाई करता हूं तो मेरी इस समय शनि की दशा चलनी चाहिए, जो कि शनि छठे भाव में है। सो इट इज नॉट वर्किंग, it is not working. You apply that technique on your kundali, it is not working, right? So technically what is happening here is कि आपको जो आपकी बेसिक विंशोत्तरी महादशा का पैटर्न आपके सॉफ्टवेयर में आ रहा है या पराशरा हो रहा शास्त्र कह रहा है, जातक परिजातक का क्या कह रहा है, दैट इज डिफरेंट। उसको एक डिफरेंट सर्कमस्टांस में यूज किया जाता है, नॉट एज ए जनरल। आप उसको मेजर पार्ट में यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, राइट? सो लॉट ऑफ एडवांस टेक्निक्स आर शोन ऑन द इंटरनेट, ऑन द यूट्यूब, कि यहाँ से होगा तो ये स्टार्ट करो, यहाँ से होगा तो ये स्टार्ट करो, विच इज रॉन्ग। दे आर ओनली टू बी अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस, राइट? And what are those circumstances? You can only apply that to understand a particular situation in life. For an example, आपकी शुक्र की दशा चल रही है मेरी, हाँ, तो आपको बहुत कर्जे मिल रहे हैं, मेरे को बहुत से दुश्मन मिल रहे हैं। मैं बोला यार शुक्र मुझे ना तो कर्जे दे रहा है ना तो मुझे दुश्मन दे रहा है, तो मुझे कैसे रियलाइज करूँ क्या होगा? फिर आप जो जातक परिजातिका में उन्होंने बताया कि अगर आपकी चंद्रमा द्वितीय भाव, तृतीय भाव, छठे, अठे, 8वें, 11वें, 12वें में हो तो उसमें आप जो है नक्षत्र से 5 घर आगे अगर अष्टम भाव में गिनकर आप जो है दशा को काउंट करो, वहां से वो आप काउंट कर सकते हो एज ए इनपुट, ओनली एज ए इनपुट, नॉट एज ए महादशा कंप्लीट सिस्टम, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप उसको नहीं कर सकते इस तरह से, क्योंकि आप अपनी कुंडली में देखिए क्या आपका जीवन जिस प्रकार विंशोत्तरी महादशा चल रही है क्या उस प्रकार चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, एग्जैक्टली वैसे चल रहा है। दिस टेक्निक जो है या और भी टेक्निक्स हैं जैसे योगिनी है, चर दशा है, वो एक्यूरेसी के लिए देखी जाती है। अब देयर आर सर्टेन कुंडलीज जहां पे विंशोत्तरी महादशा जो है हम अप्लाई नहीं करते क्योंकि वहां पर अप्लाई नहीं हो रही। हम वहां पे योगिनी महादशा जो है, योगिनी की जो दशा है उससे इनपुट्स लेते हैं, चार दशाओं से इनपुट्स लेते हैं, so there are various techniques that are trained, but then again they are only the inputs to find accuracy of a particular event। वो आपको बिल्कुल यूज करनी चाहिए, मैं इस मेथड को बिल्कुल भी गलत नहीं कहता, लेकिन ये दी मेथड नहीं होना चाहिए। It should not the method. It should be, yes, whatever is said is accurate, it is fine, but it is only to get an input and उसके अकॉर्डिंगली रेमेडी कर दी जाए, राइट? लेकिन जो द सिस्टम है वो मुनि पराशर ने बिल्कुल क्लियरली बताया है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र से चलेगी, चाहे चंद्रमा 6, 8, 12 में ही क्यों ना बैठा हो। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, आई मस्ट टेल यू दैट। ओके, सो इट इज वेरी सी। अब मान लीजिए कल अमावस्या है, आप लोग कह रहे हैं कि चंद्रमा की एग्जिस्टेंस नहीं है। चंद्रमा की एग्जिस्टेंस हमारे लिए, क्योंकि चंद्रमा एक ल्यूमिनरी है, ओके, इट्स अ ल्यूमिनरी। चंद्रमा को रोशनी कहां से मिलती है? सूर्य से मिलती है। कंडीशन ऐसी हुई कि कल चंद्रमा और सूर्य एक साथ होंगे, जिसकी वजह से सूर्य चंद्रमा की एग्जिस्टेंस को खत्म करेगा। सपोज करो अगर मैं आपकी एग्जिस्टेंस को 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, आधे दिन के लिए खत्म करता हूं, तो क्या आप एग्जिस्ट नहीं करते? टेल मी, यू स्टिल एग्जिस्ट, राइट? You still exist, but you are locked. You are locked. It doesn't mean that I will discard you. I will not discard you. You're still there. You're still there. You understand? That's how
you should understand a Mahadasha system, right? There are several other techniques. For an example, we apply same techniques on the Antra, but Antra we give more importance to the divisional charts. याद रखें, अंतर दशा में प्रायोरिटी डिविजनल चार्ट को देनी है. D9, D10 इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है. You understand? It is extremely important for, for Antara, look at the divisional charts, Varga charts पे जाके देखना है. Then there are several techniques of the Varga charts also, जो मैं ज्योतिष भूषण में पढ़ाता हूँ कि वर्गा चार्ट में महादशा को कैसे देखना है, कैसे अप्लाई करना है, किसको लगन बनाना है, कौन सी दशा चलेगी, विमशोत्री चलेगी कि योगिनी चलेगी, ये सारी चीजें उसमें हम पढ़ाते हैं ज्योतिष भूषण के अंदर. Okay, this is how you look at, Mahadasha. Do we have any questions, please? No questions? Okay. Now, since, yes, Sudhanshu ji. Guruji, I just wanted to know that when we move from one dasha to another dasha, there are a lot of theories I have heard about interlapping of dashas. कि जब एक खत्म होती है तो क्या, I'm sure there is not one fine day, next morning you wake up and आपकी दूसरी दशा शुरू हो जाती है. तो थोड़ा उसका समझाइए प्लीज. बिल्कुल ऐसे ही होता है. There's one fine day जहाँ पे दूसरी दशा शुरू हो जाती है. आज दशा खत्म हो रही है, अगले दिन दूसरी दशा शुरू होती है, उसी दिन से इफेक्ट आना शुरू हो जाता है. जैसे मान लो किसी के जीवन में साढ़े सती आ रही है, साढ़े सती मान लो 29 अप्रैल को किसी को ढैया लगना था, तो मैंने देखा लोग मुझे फोन करके कह रहे हैं गुरुजी 28-29 को हमारा कलेश हो गया, हमारा इसको ये हो गया. एग्जैक्टली सेम डे इट इज वर्किंग. That I told you also. Yes. 29th about my, yeah. Exactly. Yes, sir, Rajesh ji. Yes, Hare Krishna ji. We can't hear you. There's something wrong with the mic. Can you hear me, Guruji? Yeah, now we can hear you. Thank you. Yeah. Like my question was, Rahu Ketu becomes like more of the planet, how they associate, like how it is conjunction. Yes. So yeah, Rahu Ketu Mahadasha में how that the association would impact, वो थोड़ा मेरा question था. अब मान लो राहु बुध के साथ है, तो वो आपकी वाणी को, आपके फाइनेंस को खराब करेगा, राइट? और जिस घर में बैठा है उस घर के रिजल्ट दे देगा. यू नो व्हाट, राहु केतु इज लाइक अ कैटलिस्ट. स्पेशली राहु, उसने जिस ग्रह को बैठना है उसको अपने जैसा करके उसको एनहांस करने लग जाना है. अब मान लीजिए राहु जुपिटर है, गुरु चंडाल दोष, उसमें क्या है, जुपिटर इज ऑल स्पिरिचुअलिटी. ठीक है, तो आपको राहु जुपिटर वाले गुरु पता है कैसे मिलेंगे? जो बोलेंगे कि आप स्मोक भी कर सकते हो, आप ड्रिंक भी कर सकते हो, उसका शरीर के साथ संबंध है, आत्मा के साथ नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, आप जो मर्जी करो, लेकिन आप राम नाम जपो. सो व्हाट इज दैट हैपनिंग? राहु का जुपिटर के ऊपर इम्पैक्ट है. राहु इज ट्राइंग टू मेक दैट थिंग, okay, spirituality is there, Jupiter, but then that's okay, that is irrespective of what person do in his life, right? ऐसा नहीं होता है. सो वो करेगा, केतु जो है वो डिटैच कर देगा. अब मान लीजिए मेरा राहु जो है शुक्र के साथ बैठा. अब मेरे पास जब शुक्र की दशा शुरू हुई तो आइडली राहु का इफेक्ट शुक्र पे आना चाहिए, लेकिन आपका राहु आपको टेस्ट करेगा. आपका राहु आपके आसपास शुक्र का एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा. ओके, लग्जरी, पैसा, फीमेल्स, गाड़ियां. बट देन राहु रियलाइज करेगा कि दिस पर्सन इज अ मोर ऑफ अ डिवोटी, राइट? दिस इज नॉट, वो हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से. फिर वो क्या करेगा, आपकी डिवोशन को एनहांस कर देगा, राइट? सो इट इज गोइंग टू एनहांस. राहु इज गोइंग टू टेस्ट यू एंड देन it is going to enhance you. That's what Rahu does. Absolutely, Guruji. I had Rahu Mahadasha where like spirituality, like I faced a lot of struggles because I have a Rahu Mercury conjunction 5th house
struggled like anything in the 3 years, like 1.5 year or 2 years. Then Rahu Jupiter started. That's where spiritual. But I never left spirituality because वो तो बचपन से मेरा like I'm a Brahmin. I never stopped from my childhood. So वो that period was very very tough to be frank. Then after I think that Jupiter is the transformation phase, and so far what actually like the spirituality has increased over a period of time, and Yeah. now I'm in Rahu Ketu Antar, and I've been learning astrology from like much more, but Ketu Deeper. Antardasa has given me like complete, I got a guru as well. Thank you. Thank you. God bless you. Yeah. Very nice. Very nice. Thank you, Yes. Guru. Yes. Deepti. Thank you. सर, राजयोग जब बनते हैं कुंडली में, वो भी विंशोती दशा के कारण बनते हैं? देखिए, राजयोग बनने के लिए 2 परमिशंस लेनी पड़ती है। कोई भी राजयोग सूर्य और चंद्रमा की परमिशन के बिना नहीं बन सकता। अब मेरी बात समझिए क्यों। मैं आपको क्लियरली एक बात बताता हूं। आपके जीवन में वेल्थ का कारक, सबसे बड़ा कारक याद रखना, सूर्य होता है। राइट? सूर्य, लोग कहते हैं ना शनि, बृहस्पति, शुक्र, फाइन। ये सारे ग्रह तभी आपको वेल्थ देंगे अगर सूर्य अलाउ करेगा। अब सूर्य ने अलाउ कर दिया कि इसको वेल्थ दे दो थ्रू दिस प्लैनेट, लेकिन उस ग्रह तक, ये एक ग्रह है, ये सूर्य है, इसने ऑर्डर दिया कि इसको वेल्थ दे दो। इस ग्रह से, सूर्य से इस ग्रह तक जाने का जो रास्ता तय करना है वो चंद्र ने तय करना है, चंद्रमा ने। So if sun is the wealth, moon is the path towards the wealth. Listen to me. Write these lines on a piece of a paper. If sun is the wealth, moon is the path towards the wealth. And moon is taking care of your dasha. Because चंद्रमा से ही मैंने कहा कि आप देखो वो ग्रह कहाँ बैठा है, छठे बैठा है, आठवें बैठा है, जिसकी दशा चल रही है। So that means somewhere down the line, sun and moon, right, which is your Mahadasha, is also going to contribute in activation of the Raj Yoga. Raj Yoga is there. It will be activated by that moon. That is the real explanation. That is how you should know. This is how it works. Okay? Amazing, sir. Sir, Thank you one so question. much. Yeah, sure, please. Sir, one question. Yes. सर, ये महादशा लॉर्ड की दशा को देखना है मून से, हमने ट्रांजिट में देखना है या D1 से? D1 में देखना है और ट्रांजिट में भी देखना है। D1 में भी देखना है। ट्रांजिट जो है ना, उस जो इवेंट आपको नजर आ रहा है, सपोज आपको नजर आ रहा है कि यार इसकी ना सेहत खराब होगी, ठीक है, आपको जैसे मान लो चंद्रमा से एक महादशा लॉर्ड छठे बैठा हो, ठीक है, आपको लगा कि रोग शोक कर्जा ऋण बीमारी शत्रु ऐसी चीजें इसके जीवन में आएंगी। अब जब ट्रांजिट में वो ग्रह एग्जैक्टली चंद्रमा से छठे होगा या आठवें होगा या 12वें होगा, तो वो जो इवेंट है वो घटित हो जाए, फलित हो जाए। मतलब उससे पहले अजम्पशन होगी, वहां पे पक्का हो जाएगा। Exactly. You should be, Mahadasha is telling you that you should be mentally prepared. सर, किसी भी कुंडली को देखने के लिए स्टेप्स क्या क्या फॉलो करें? हाँ, ये आपका जो है, अभी देखिए आपने ज्योतिष आचार्य किया है, इस लेवल पे आपको हम ज्यादा स्टेप्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी चेकलिस्ट है जिसमें हम नक्षत्र का ज्योतिष रत्ना कोर्स करवाने के बाद जब हम ज्योतिष भूषण में जाते हैं, वहां पर मैं आपको 30-35 स्टेप्स दे सकता हूँ। जब भी हम ज्योतिष की कोई कुंडली करते तो मैं वो चेक 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 टिक 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 करता जाता हूँ। इस स्टेज पे, ज्योतिष आचार्य के स्टेज पे, पहली बात तो मैं आपको पर्सनल लेवल पे अलाउ नहीं करूंगा कि आप कुंडली देखें, क्योंकि आपको कुंडली देखना अपने ऊपर भार क्रिएट करना और दूसरे का जीवन अपने हाथ में लेने वाली बात।
आसान नहीं है। आप ऐसे ही किसी को कह नहीं सकते कि आप विष्णु सहस्त्र नाम कर लो। आप ऐसे किसी को ये नहीं कह सकते कि आप जो है मंदिर में जाके ये चढ़ाया हो। यू नो, इट टेक्स लॉट ऑफ हिट बैक्स, राइट। बहुत हिटिंग आती है आपको। तो आप सबसे पहले आप कुंडली खोलें और कुंडली को नमस्कार करें, राइट। और जिस प्रकार ग्रहों की स्थिति है, सबसे पहले लगन को देखें, असेंडेंट कौन सा है, और फिर आपकी जो नजर है नक्षत्र पे आनी चाहिए। अब यहाँ पे आप फंस जाएंगे क्योंकि नक्षत्र आपने पढ़ा नहीं है अभी। देखो, जब तक आपने जन्म नक्षत्र नहीं देखा कि जिंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में था, वो आपके ट्रेड्स को बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, लुक एट द पोजीशन ऑफ सूर्य एंड लुक एट द पोजीशन ऑफ द चंद्र। सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन को देखना अति अनिवार्य है, क्योंकि मैंने बोला कि सूर्य इज द वेल्थ एंड चंद्रमा इज द पाथ टुवर्ड्स दैट वेल्थ। चंद्रमा ने घूम घूम के नक्षत्रों में, हर महीने 27 नक्षत्रों में घूमकर आपको पैसा देना है, आपको वेल्थ देनी, आपको सुख देना है, दुख देना है। दैट इज वाई चंद्रमा विल एक्टिवेट राजयोगास एंड डीएक्टिवेट राजयोगास, राइट। सूर्य चंद्रमा देख लिए तो पहला स्टेप क्या था, असेंडेंट देखा। दूसरा स्टेप क्या था, लगन समझा। और फिर उसके बाद आपने नक्षत्र देखा, और नक्षत्र के बाद आपने जो है ये सब देखा, ठीक है, कि सूर्य कहाँ, चंद्रमा कहाँ है। फिर आपने दशा देखी, आपकी दशा क्या चल रही है। अब वो देखने के बाद अब आते हैं एक एक भाव की भाव अवस्था, एक एक भाव की भाव अवस्था हमें देखना है कि पहला भाव कैसा है, दूसरा भाव, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, कहाँ पर डिस्ट्रक्शन ज्यादा है, कहाँ पर प्लैनेट इकट्ठे हुए हैं, प्रथम भाव में इकट्ठे हैं, चतुर्थ में है, कहाँ है, कैसे नहीं है। और जब तक आप डिविजनल चार्ट से इनपुट नहीं लोगे, तब तक आपको कभी भी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। डिविजनल चार्ट का जो पैटर्न है वो है D60, D9, D10 मिनिमम 3, ये फिर D1 मिनिमम ये है। एंड देन वी लुक एट D7, D30 प्रॉपर्टी, D4 चिल्ड्रन, D7 we're looking at D12 for parents, D3 for siblings. We are looking at all these things to understand things. ओके और उसके बाद फिर आप देखेंगे दशाएं, चर दशाएं कौन सी है, नक्षत्र ट्रांजिट कौन से हैं, कौन से कहाँ। लेकिन ये सारा एडवांस में आ गया ना, तो अभी आप केवल जो है एक कुंडली की आउटलुक देख सकते हैं। आपको ज्योतिष आचार्य में ये पता लगा कि कौन से ग्रह कहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे होते हैं। सो दैट्स इज व्हाट इज सीन। समझ रहे हैं आप मेरी बात? Sir, thank you. Sir, I want to learn how much journey I have to cover.